दोस्तों गूगल I/O 2023 में सिर्फ एक ही चीज चली और वो थी AI। With generative AI, applying AI Generative AI. Our AI platform, AI First Notebook. To AI. of using AI. By the potential of bringing generative AI In generative AI, we can see the true potential of AI. With generative AI, आपको AI की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस का तो पता ही होगा कि कैसे AI हमारी लाइफ्स को चेंज कर रहा है और इसको मोर एफिशिएंट बना रहा है। AI हमारी जिंदगियों को आसान बनाने से लेकर एंटरटेनमेंट तक और एजुकेशन, मेडिकल साइंस, आर्ट सब जगह पर AI बहुत तेजी से यूज हो रहा है और इसी वजह से कंपनीज जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें जोरों शोरों से इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि AI इज द फ्यूचर। और इसी वजह से गूगल I/O 2023 में गूगल ने बहुत सारी AI प्रोडक्ट्स लॉन्च की। तो चलिए देखते हैं कि गूगल ने कौन सी ऐसी AI प्रोडक्ट्स लॉन्च की जो हमारी जिंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। सबसे पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया वो था मैजिक एडिटर। जस्ट इमेजिन करें कि आपने एक फोटो ली है जिसमें आपने एक बैग पहना है और आप उस बैग को अपनी फोटो से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस AI टूल की मदद से आसानी से वो बैग अपनी फोटो से रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, आप उसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि उस टाइम जो सन था वो अपनी पूरी लाइट दे रहा था। थर्ड, अगर आप अपने आप को मूव करना चाहते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि आपका हाथ वाटरफॉल के नीचे है, तो इवन यू कैन डू दैट। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की फोटोग्राफ है और उसकी फोटो बीच में नहीं है और बैलून्स भी आधे पिक्चर में आए हैं, तो आप इस टूल की मदद से उसको शिफ्ट कर सकते हैं और उस इमेज का बाकी हिस्सा AI आपको खुद क्रिएट करके देगा। नेक्स्ट अमेजिंग टूल जो लॉन्च किया गया वो था यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। नॉर्मली आज तक क्या होता था कि गूगल ट्रांसलेटर में आप टेक्स्ट डालो और वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता था, वो भी टूटा फूटा, बट इस केस में गूगल ने सब कुछ चेंज ही कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो अभी ये ट्रांसलेटर क्या करेगा कि सबसे पहले वो मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और अपने AI मॉडल को ट्रेन करेगा, फिर वो मेरी वॉइस से टेक्स्ट निकालेगा और उस टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद मेरी आवाज पर जो मॉडल ट्रेन हुआ था उसमें वो वाला टेक्स्ट इंसर्ट कर देगा और फिर उससे बुलवाएगा। इसके साथ साथ जो इंग्लिश में मेरी आवाज है उसे मेरी वीडियो के साथ लिप मूवमेंट को सिंक्रोनाइज्ड करके वीडियो प्रोड्यूस कर देगा। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। उन्होंने एक वुमेन ली जो कि इंग्लिश में कोर्स टीच कर रही थी, फिर उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके लिप मूवमेंट को मैच करके वीडियो प्रोड्यूस कर दी। जस्ट इमेजिन करें कि जो कोर्स भी दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल है उसको हम अपनी जबान में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए गूगल को सैल्यूट है। इन्होंने अपनी दो बेस्ट टीम्स ली, गूगल ब्रेन टीम और गूगल डीप माइंड, और इन दोनों को कन्वर्ज करके उन्होंने एक नई टीम का नाम दिया और वो था गूगल ब्रेन। अब आप बोलोगे ये दोनों टीम करती क्या है, तो जो पहली टीम है उन्होंने ही ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्रांसफॉर्मर से ही चैट GPT और दूसरी GPT मॉडल्स काम करते हैं। GPT में जो T है उसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर और वो आया था ब्रेन टीम से। जो दूसरी टीम है डीप माइंड, उन्होंने ही अल्फा 4 जैसी चीजें बनाई हैं। अल्फा 4 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनाती है और जो ह्यूमंस को 400 मिलियन साल लगने थे आइडेंटिफाई करने में, जिस रेट से हम स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे, वो काम इस मॉडल ने सिर्फ एक हफ्ते में ही कर दिया। अब आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि जब ये दोनों टीम्स कंबाइन हो जाएगी तो ये कैसी कैसी प्रोडक्ट्स बना पाएंगी। और ये जो एक प्रोडक्ट ये दोनों मिलकर बना रहे हैं उसका नाम है जेमिनाई, जो कि एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये चैट GPT को मोस्ट प्रोबेबली बीट कर देगा। नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट जो ये लॉन्च कर रहे हैं वो ये है कि गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये लोग AI की कैपेबिलिटी डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था Gmail हेल्प मी राइट। लेट्स से हमें ये ईमेल आती है जिसमें जो हमारी टिकट है, फ्लाइट है, वो कैंसिल हो गई है और हमें रिफंड चाहिए, तो हम सिर्फ नीचे ये बटन क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि गेट मी द रिफंड, और उसके बाद वो खुद ही एक मेल लिख देगा। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये उस मेल को एलेबोरेट कर दे यानी लंबा कर दे ताकि हमें रिफंड मिल जाए, तो ये वो भी कर देगा। यानी जो ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो गूगल ने लॉन्च किया वो है प्रोजेक्ट टेलविंड। ये बहुत ही अमेजिंग
अमेजिंग प्रोडक्ट है और स्टूडेंट को इस प्रोडक्ट से बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसकी मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ। लेट्स से आपके साथ बहुत सारे नोट्स हैं, तो आप वो सारे नोट्स लेकर इस AI मॉडल को दे सकते हैं, यानी आप इसको उन अपने नोट्स पर ट्रेन कर सकते हैं और फिर उस मॉडल से उन नोट्स के मुताल्लिक क्वेश्चंस कर सकते हैं और दूसरे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा लिया, उसको उस AI मॉडल में डाला और उस AI को ट्रेन किया और फिर उसका प्रोडक्ट बनाकर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर सकते हैं। एनीवेज, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गूगल इज सुपर चार्ज्ड। नॉर्मली अब तक हम क्या करते थे कि कोई भी क्वेरी है वो हम गूगल के सर्च में डालते थे और उसके बाद पहली वेबसाइट का डेटा पढ़ते थे, सेकंड वेबसाइट का डेटा पढ़ते थे एंड सो ऑन। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यानी इनका जो मॉडल है बार्ड, वो इन्होंने गूगल सर्च इंजन के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ई बाइक चाहिए, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कि वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बाइक बेहतर रहेगी अगर मुझे 5 माइल्स तक बाइक चलानी हो। तो ये मुझे सारी बाइक्स शो कर देगा। सबसे पहले ये मुझे एडवर्टाइजमेंट वाली बाइक शो करेगा, उसके बाद ये मुझे बताएगा कि किस तरह की बाइक्स लेनी चाहिए और क्या चीजें बाइक लेते वक्त अपने माइंड में रखनी चाहिए, और उसके बाद ये मुझे सारी बाइक्स रिकमेंड करेगा उनकी प्राइस के साथ। और इसका जो सबसे अमेजिंग फीचर है वो ये है कि इसको हम चैट मोड में लेके जा सकते हैं और उससे उस पर्टिकुलर बाइक या चीज के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक थी ये अमेजिंग वीडियो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।